नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप और आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों, टी आर्मी की तरफ से एक नई भर्ती या कि आप अपडेट निकल कर आई है। आप जो इतने दिनों से आप यूट्यूब वगैरह या कहीं पर भी मान लीजिए भर्ती देख रहे हैं, तो आपको बता दूं ये वो वाली नहीं है। ये जो टी आर्मी की ये ऑफिसर वाली भर्ती है। इसके अंदर अलग पद है, अलग रिक्रूटमेंट है, अलग सिलेबस, काफी सारी चीजें अलग है। आप जो इतने दिनों से देख रहे हैं ये वो वाली नहीं है, ठीक है। ये ऑफिसर वाली भर्ती है। तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हालांकि एज वगैरह सेम वही है, लेकिन बाकी पोस्ट वगैरह वो सारी चीजें अलग है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भर्ती संबंधी जितनी सारी अपडेट आए मैं आपको सबसे पहले दे सकूं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, जैसे क्या आपका सिलेबस है, इसके अलावा एज वाला क्या है, फिजिकल इसके अंदर है या नहीं। जो पहले वाली उसके अंदर तो रनिंग नहीं है, लेकिन इसके अंदर है, बिना दौड़ के होगी, मतलब इसके अंदर भी रनिंग नहीं है। कुछ चीजें देखिए सिमिलर मैं आपको साफ बताऊं, और कुछ चीजें अलग अलग है दोनों, वो भी बताने वाला हूं। तो सारी डिटेल आपको अच्छे से बताने वाला हूं इसके अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, ये किसके लिए, मेल के लिए या फीमेल के लिए भी है, साथ में कितनी फीस रहने वाली है, क्या सिलेबस रह सकता है, सारी चीज इसके अंदर बताऊंगा, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिस, ठीक है, इसका ओरिजिनल। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको मैं एक बार वो बता देता हूं। आप जो इतने दिनों से देख रहे हैं ना दोस्तों, वो वाली अलग है, और ये जो मैं बता रहा हूं ना ये वाली अलग आई है, ठीक है। अब मैं बात करूं यहां से, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपको ये बता देता हूं, ये जो है ये दोस्तों ऑफिसर की है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑफिसर लेवल की है, ये वो वाली नहीं है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो ध्यान रखना, अगर बात करूं दोस्तों तो जो आपके मेल और जो फीमेल है दोनों इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे टोटल वैकेंसी की बात करूं तो मेल कैंडिडेट की 18 है और फीमेल की एक ही पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपटीशन तो है, लेकिन देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। जो मेहनत करते हैं कहीं ना कहीं देखिए कुछ कोई ना कोई तो इस पर लगेगा ही ना, और अगर लग गया तो बहुत अच्छी है इसके अंदर, ध्यान रखना, इनकम वगैरह सारी चीजें। अब यहाँ पर अगर मैं एज की बात करूँ, देखिए सबसे पहले एक चीज बताऊँ, सिटीजन की बात करूँ, नेशनलिटी, तो ये इंडियन के लिए भारतीय होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एज की बात करूँ तो 18 से 42 इसकी एज होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा 42 होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करूं अगर इसके अंदर एजुकेशन की, तो वो दोस्तों ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये वाली चीजें भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। आगे बात करूं इसके अंदर है क्या क्या सब्जेक्ट, तो अगर मैं ऐसे बात करूं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि जो रीजनिंग है आपकी, रीजनिंग के आएंगे आपके 25 क्वेश्चन, तो 25 नंबर के। इसके अलावा इसके अंदर है मैथ्स के भी आपको 25 क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों जीके, जो जनरल नॉलेज हो गया आपके, ठीक है, तो इसके भी 25 क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, तो एक है इसके अंदर इंग्लिश, तो कहीं ना कहीं जिसको इंग्लिश अच्छी खासी है दोस्तों, वो उसके चांस ज्यादा बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहने वाला, ठीक है। ये चीज वाली होगी, बाकी डिटेल मैं आपको आगे भी बताता रहता हूँ। अब चलिए आगे बात करते हैं। ये आपका पूरा नोटिस हो गया, आप देख सकते हैं इसके अंदर सैलरी वगैरह भी बहुत अच्छी खासी बता रखी है दोस्तों, ठीक है। अगर लग जाते हो तो ये मान लीजिए कि जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आगे बात करते हैं, चलिए। अब इसके अंदर मैं आगे आपको बात करूं, देखिए अगर वैकेंसी की बात करूं तो टीआरबी भर्ती 2025 है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसका ऑर्गेनाइजेशन देखो तो ये आप देख सकते हैं रिटेलर आर्मी के द्वारा करवाई जा रही है। अगर मैं पोस्ट लेवल की बात करूं तो ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। अप्लाई की बात करूं, अप्लाई मोड जो रहने वाला है वो ऑनलाइन रहने वाला, ठीक है। और हु कैन अप्लाई, यानी कि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मतलब इंडियन कैंडिडेट होने चाहिए। आगे बात करूं तो आप देख सकते हैं सैलरी, अभी मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छी है दोस्तों। इसके अंदर लगभग 56,000 से लेकर 1,57,000, बहुत अच्छा अमाउंट होता है दोस्तों। अगर आप लग जाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको मिनिमम एज बताई दी 18 साल और मैक्सिमम एज 42 साल रहने वाली है, ठीक है। आगे बात करूं तो आप देख सकते हैं लगभग कि इसके अंदर जो जनरल और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए फीस रहने वाली 500। बाकी जो भी SC ST है, जो अदर में है, उसके अंदर दोस्तों उनके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है, उनके लिए नहीं है। आगे पेमेंट की बात करूं तो मोड कौन सा रहने वाला है, तो आपको पेमेंट जो है दोस्तों ऑनलाइन ही करना है। बाकी इसके अंदर ऑप्शन वगैरह दे रखे हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड वगैरह, वो अपनी इच्छा से कर सकते हो, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसके अंदर प्रोसेस क्या है सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन की बात करूं तो पहले तो आपका एक तो इसके अंदर रिटन एग्जाम है, और इसके अंदर फिजिकल नहीं है। ये अच्छी चीज है, जो जिन कैंडिडेट को पढ़ाई ज्यादा बड़ी है और फिजिकल में कमजोर है तो उनको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करूं कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, तो दोस्तों अगर आपने किसी ने भी ग्रेजुएशन कर रखी है ना, तो आराम से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके अंदर डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट क्या होता है, देखिए दोस्तों बहुत जरूरी होता है। जब आपके पास पहले से समय होता है ना, तो आप तैयार रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हफ्ता 10 दिन भी लगता है। तो अगर आप लेट करोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान आपको ही होगा। डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखना। एक तो पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपके पास,
ठीक है। इसके अलावा सिग्नेचर देखिए ऐसा होता है जैसे कि अगर आप बताऊं, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो ना, उस समय अगर मान लीजिए आपने सिग्नेचर आपके हिंदी में किए, ठीक है, तो आगे उसको आपको हिंदी में ही रखना है। और अगर आपने इसके फॉर्म में के अंदर इंग्लिश में यूज किए, इंग्लिश फॉर्म में किए है, तो फिर आगे भी आपको सिग्नेचर इंग्लिश में ही करना है, इनको चेंज नहीं करना, कभी ध्यान रखना। अगर हिंदी में किया तो आगे भी हिंदी में, अभी इंग्लिश में किया तो आगे भी इंग्लिश में, ठीक है, इसका ध्यान रखना। आधार कार्ड के अंदर कोई भी करेक्शन वगैरह है या आपका लिंक वगैरह नहीं, तो आराम से नंबर वगैरह जुड़वाना वो सब करवा लेना, ठीक है। आधार हर जगह काम आता है। इसके अलावा बात करूँ तो एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे तैयार होने चाहिए। आगे बात करूँ तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, ठीक है। जनरल को नहीं चाहिए होता, बाकी को चाहिए होगा, ठीक है। एज प्रूफ तो ये वाला भी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंट पूरे तैयार रखने हैं आपको, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। आगे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर द टीए आर्मी रिक्रूटमेंट 2025, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन अंदर इसका लिंक दे दिया है, वहां पर जाना है और इसको फॉर्म को जो फिल करना है। अच्छा, करना कैसे है वो भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। सबसे पहले अगर इसके अंदर आप देखोगे तो पहले तो ध्यान रखना, फॉर्म को बड़े अच्छे से आराम से भरना है, एक एक चीज को डिटेल से, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में सबसे पहले उसके अंदर जाना है, लिंक ओपन करना है। उसके अंदर क्या करना है आपको, पहले तो जो मैंने लिंक दिया उसको पहले तो क्लिक करना है और ओपन कर लेना, ठीक है। उसकी वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आराम से बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। क्योंकि फॉर्म भरना बहुत जरूरी होती है। एक भी हम जो गलती कर देते हैं ना फॉर्म में, और कहीं ना कहीं मेरा भी ये देखिए होता है कि भाई जो भी भाई बहन है उनको हर चीज़ डिटेल से बता सकूं। तो अगर टीआरबी से संबंधित आगे भी आपको कोई डिटेल चाहिए ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए हर छोटी छोटी अपडेट सबसे पहले लेकर आऊंगा। सबसे पहले जो मैंने लिंक दिया उसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ध्यान रखना आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पर पहुंच जाओगे, ठीक है। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर कर लेना है। ध्यान रखना, जो भी डिटेल मांगते हैं ना, नंबर वगैरह आपके डालो, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी पर्सनल डिटेल है आपकी वो डालनी है। इसके अंदर ये अगर आपसे जो एजुकेशन वगैरह मानते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि हमको ये मान लीजिए जैसे आधार कार्ड की डिटेल डालिए, उस पर लिखा होगा आधार 10th 12th कार्ड, सारी चीज़ें बताई हुई रहेगी, ठीक है, अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आगे बात करूँ, उसके बाद में आपको दोस्तों आपकी जो फोटो है, फोटो अपलोड करनी है सिग्नेचर के साथ में, ठीक है। फोटो भी अपलोड करनी है, फोटो नवीनतम यूज करना दोस्तों। किसी भी वैकेंसी की अगर तैयारी करते हो, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो, फोटो नवीनतम रखनी है, तो फोटो नवीनतम होनी चाहिए। सिग्नेचर हो गया, वो भर दिया, ठीक है। उसके बाद में अंदर आपको क्या करना है, केयरफुली ध्यान से इसको भरना है, ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से लगा देना जो जो उन्होंने मांगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एड्रेस है वो भी आपको उसके अंदर डाल देना, और ईमेल, आपकी जो ईमेल वगैरह अगर मानते हैं जीमेल, तो वो भी डाल देनी है, ठीक है, वो चीज़ हो जाएगी। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आगे, यानी कि बेसिक डिटेल मांगी, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते। बाकी जो पेमेंट का मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला, तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फॉर्म में संबंधित कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आराम से रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी। और ये मैंने बता दिया 12 मई से स्टार्ट हो गया, 10 जून तक रहने वाले, ध्यान रखना, अभी अप्लाई कर देना। बाकी ये तो वही नोटिस आ गया है। तो बहुत अच्छा मौका दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके पास सिलेक्शन लगने का। इससे समझिए आपको किसी प्रकार की डिटेल चाहिए या किसी अदर वैकेंसी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्रत्येक भाई बहन का मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आयो वीडियो आपको अच्छा लगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।